छठ व्रत प्रारंभ होता है गोवर्धन पूजा से, गोधन कूटने से, जिसमें महिलाएं अपने भाई की लंबी आयु के लिए, रक्षा के लिए पूजा करती हैं। छठ व्रत करने वाली महिलाएं भी उस दिन अपना गोधन कूटती हैं और छठ व्रत का आरंभ करती हैं। गोधन कूट के छठ व्रत को आरंभ करती हैं। अपने भाई की भी लंबी आयु के लिए गाना गाती हैं, गीत संगीत करती हैं, उनकी पूजा करती हैं, उन्हें सब कुछ अर्पित करके अपने जीवा में कांटा चुभाती हैं और छठ व्रत का आरंभ करती हैं। दूसरे दिन आता है नहाए खाए। नहाए खाए के दिन सबसे ज़्यादा लोग लौकी की सब्ज़ी और चावल, जिसको कद्दुआ भात कहते हैं, खाना पसंद करते हैं। लौकी की सब्ज़ी और चावल को खाया जाता है प्रसाद के रूप में। उस दिन व्रती यही खाना खाती, लौकी की सब्ज़ी, चावल, चने की दाल, ये सब खा के वो अपना नहाए खाए करती हैं। फिर आता है दूसरा दिन खरना का। खरना के दिन वो दिन भर व्रत रह के शाम को रोटी, गुड़ की खीर चढ़ाती है, अर्घ देती है और खरना व्रत करती है। फिर उस प्रसाद को रात में वो स्वयं भी ग्रहण करती है। दूसरे दिन फिर आता है इनका व्रत, जिसमें हम सांझ घाट के लिए जाते हैं। सांझ घाट मतलब शाम की। तो दिन भर प्रसाद बनता है, खजूर, ठेकुआ, जिसको बिहार में बोला जाता है ठेकुआ, वो बनाया जाता है। वो बनाने के बाद फिर डाला सजता है। डाले का सामान दिन भर खरीदा जाता है, उसको ला के शाम को सजाया जाता है। बहुत ही साफ़ सफाई के साथ डाले का सामान सजता है। बहुत ही मेहनत से, बहुत साफ़ सफाई से, बहुत श्रद्धा के साथ ये बनाया जाता है। बनाते समय महिलाएं अपना गीत संगीत करती रहती हैं, बनाती हैं। ठेकुआ बनाएंगी, खजूर बनाएंगी, उसको छठी मैया को अर्पण करते हैं। तो वो प्रसाद बनने के बाद डाला सजाया जाता है। शाम की तैयारी की जाती है और शाम 3, साढ़े 3, 4 बजे से ही सब घाट पे पहुंचने लग जाते हैं। घाट की रौनक एक अलग ही रौनक रहती है। सजा धजा घाट मिलता है वहाँ पे। जब महिलाएं पूरा डाला सजा लेती हैं, घर के पुरुष आदमी उस डाला को सिर पर रख कर घाट तक ले जाते हैं। एक अलग ही खुशी का माहौल होता है, एक अलग ही तरह का त्यौहार होता है। घाट पे भी बहुत अथाह भीड़ होती है शाम के समय। भीड़ में भरा घाट, सब रंग बिरंगे कपड़ों में सजे धजे, सबके पास अपना अपना डाला है, सबने सजा रखा है। जिसकी जैसी श्रद्धा भाव, जैसा भी जिसको ईश्वर ने दे रखा है, उस हिसाब से वो अपना सब सजाते हैं और भगवान सूर्य के डूबने का इंतज़ार करते हैं कि जब वो अस्त होंगे तो उनको अर्घ दिया जाएगा। सूर्य के अस्त होने के साथ ही उनको अर्घ देते हैं। सुबह फिर वो डाला घर लेके जाते हैं और सुबह फिर आते हैं उसी डाला को लेके वापस अर्घ देने के लिए उगते सूरज को। एक बार डूबते सूरज को देते हैं, एक बार उगते सूरज को देते हैं। तो सुबह भी आके अर्घ देते हैं घाट पे उगते हुए सूरज को। उगते सूरज को अर्घ देने के बाद सब उसमें अर्घ देने वाली महिलाओं पे सूप पे बहुत सारे लोग अपना अलग से अर्घ लेके आते हैं। कोई दूध डालता है, कोई गंगा जल से अर्घ देता है, जैसे जिसकी इच्छा होती है वो देता है, पर सब लोग अर्घ ज़रूर देते हैं। हम भी पहुँचे थे छठ घाट, हमने भी बड़ी श्रद्धा भाव से अर्घ दिया, पूजा किया। बहुत अच्छा लगा देख के। माहौल एक अलग ही माहौल था, भीड़ से भरा हुआ खुशी का माहौल। एक साइड प्रोग्राम चल रहा था, बच्चे, महिलाएं, पुरुष सब बस अपने अपने अर्घ देने के लिए बेचैन से थे कि कब हमारी बारी आए और कब हम दें। चूँकि भीड़ बहुत होती है घाट पे, तो थोड़ा वेट करना पड़ जाता है हमें कि बारी बारी से सब लोग अर्घ दें।
लोग वहाँ अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं, बहुत कुछ। आजकल तो फ़ोटो खिंचवाना एक आम हो गया है। अर्घ देते हैं, तो अर्घ दे के सूर्य भगवान को प्रणाम करके छठी मैया के व्रत का पारण करते हैं। घर पे आके जो भी आप अच्छा पकवान बनाए हो उस दिन, तो सबसे पहले जिसने भी व्रत कर रखा है उसको खिलाया जाता है। फिर उसके बाद सब कोई घर का लोग उस पकवान को खाता है। और इस तरह से छठ पर्व को बड़ी ही धूमधाम के साथ, बहुत श्रद्धा भाव से, बहुत ही तपस्या के साथ मनाया जाता है।